जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे जैसे कि कोई भी दैविक शक्ति हमारे साथ है तो उसके क्या संकेत हमें होते हैं कि हमें वो बचा रही है, या उसको पहचानने के लिए हमें क्या संकेतों का अनुभव करना चाहिए जो आपको पता चले कि आपके साथ कोई दैविक शक्ति कार्य कर रही है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। और जो है हमारे इंस्टाग्राम पे भी बाबा के प्यारे को ज़रूर फॉलो करें, और उसमें आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियाँ और साथ में अगर आप कुंडली से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, कुंडली दिखाना चाहते हो, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय श्री राम, जय माता की। क्या होता है कि कोई भी दैविक शक्ति, अब ये जो इनका क्वेश्चन था कि दैविक शक्ति अगर हमारे साथ है तो ये किस किस बात का अनुभव है, मान लो हमें कैसे पहचाने हम कि कोई दैविक शक्ति हमारी मदद कर रही है। सबसे पहली बात, क्या वो पितरों की शक्ति है या देव शक्ति है या कोई ऐसी सात्विक शक्ति है या कोई ऐसी तामसिक शक्ति है या कोई हमारी शक्ति है जिसको हमने खुद प्राप्त किया है अपने तपोबल से। इस बात में बड़ी गहराई है, समझने की बात है। जब कोई सात्विक शक्ति आपके शरीर पर आती है तो आपके जो विचार हैं उनमें परिवर्तन आने लग जाता है। वो विचार किस प्रकार के, मान लीजिए कि जैसा कि आपकी दिनचर्या के अंदर पहले जो पूजा पाठ या कोई ऐसे धार्मिक कार्य या कोई दान पुण्य का कार्य है या कोई ऐसे कार्य जो आपकी दैनिक जीवन में नहीं थे, अचानक ही सडनली वो कार्य आपके जीवन में उतरने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको अच्छाई और बुराई का अनुभव होने लग जाता है। और कहीं ना कहीं जब आप पूजा स्थान पर बैठते हैं तो जब भक्ति करते हैं हनुमान जी महाराज की या माँ दुर्गा की या कोई भी देवी शक्ति की आप भक्ति करते हो, आपके शरीर के अंदर एक अलग सा झंझनाहट शरीर में आती है। और कई बार इस प्रकार का महसूस होता है कि बहुत आनंद महसूस हो रहा हो शरीर के अंदर, एक ऐसा आनंद, मान लो आप जब पूजा कर रहे हो तो वो सुख को प्राप्त कर रहे हो जो सुख आपको कहीं भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो शरीर पर कोई ऐसी दैविक शक्ति जरूर है जो आपके शरीर के साथ है और आपको आपके साथ जो है आपको हर कार्य में लाभ दे रही है, व्यापारिक तौर पर या कहीं पे सम्मान के तौर पर या किसी भी प्रकार पर। कई बार आप अगर कहीं ऐसी मीटिंग में बैठे हो या कहीं ऐसी जगहों पर बैठे होते हो, अचानक ही आप ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हो जिससे सामने वाला व्यक्ति जो है प्रभावशाली हो जाता है, लेकिन आपको नहीं पता लगता कि आपके अंदर से वो बात कहाँ से आई, कि मेरे अंदर ये गुण नहीं थे। अचानक आपके शरीर के ऊपर एक अलग सा तेज छलकने लग जाता है। तो कोई ना कोई दैविक शक्ति जो है वो आपका लाभ कर रही है, आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है। और कई बार ऐसा भी होता है जैसा कि हमारे बच्चे परिवार में या कोई ऐसा घर का सदस्य है, उसके साथ कोई ऐसी त्रैजेडी होने वाली होती है और वो उस त्रैजेडी से वो बच जाता है, या कोई एक्सीडेंट या कोई नुकसान या कोई बिजनेस का लॉस, और अचानक वो एकदम बच जाए। तो कोई ना कोई पितरों की शक्ति या कोई दैविक शक्ति आपके घर के अंदर है और वो आपकी रक्षा कर रही है। या आपके परिवार में अगर कोई संत की कृपा भी है तो वो भी आपके घर के अंदर कृपा कर रही है, आपका लाभ कर रही है। ये अनुभव जो है आप स्वयं महसूस कर सकते हो। अचानक कई बारी हमारे पास जो देखो कोई ना कोई लाभ होता है, जैसा कहते हैं ना कि किसी ना किसी की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। जब हम भगवान के प्रति अपनी भावना को प्रकट करते हैं तो भगवान स्वयं जानते हैं कि मेरे भक्त की आस्था मेरे प्रति किस प्रकार की है, किस प्रकार की आस्था है, क्योंकि उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं होती।
क्योंकि परमात्मा स्वयं जान जाता है कि इसकी व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की मेरे प्रति भावना है। उस भावना के अनुसार वो आपको स्वयं रिजल्ट देते हैं, और वो रिजल्ट किसी न किसी के थ्रू भी जाता है। कई बार इस प्रकार से होता है, ऐसे अनुभव भी होते हैं कि स्वप्न में बार बार आपको कोई आवाज़ लगती है और बार बार आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई वो जो मुझसे बात कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और शरीर के अंदर आपको, जब आप सुबह फ्रेश एनर्जी उठते हो और आप देखते हो कि आज मेरा जीवन जो है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आज मेरी जो कृपा से मेरी वार्तालाप हुई है, तो आपके साथ जो भी काम आपके रुके हुए थे और वो बनने लग जाते हैं उसी दिन ही। जैसा कि कोई मंगलवार को ही लगा लो, अगर बहुत से ऐसा अनुभव लोगों के हमारे पास कमेंट इस प्रकार के आए हैं और लोग वो, क्योंकि वो बताते हैं कि गुरुजी मैं मंगलवार के दिन मेरा इतने अच्छे अच्छे काम होते हैं कि मुझे पता ही नहीं लगता। तो ये दैविक शक्ति के ही कृपा के संकेत होते हैं। कहीं ना कोई ऐसी दैविक शक्ति उसके साथ जरूर है, या उसके पितरों की कृपा भी उसके साथ जरूर है, जो कहीं ना कहीं उसके जो कार्य हैं, रुकते कार्य हैं, वो बनते ही जा रहे हैं। मान लो कार्य रुकता ही नहीं। कई ऐसे भक्त भी आते हैं, कई बार ऐसी बात बोल देते हैं कि बाबा की इतनी असीम कृपा है जी, सन 2004 से बाबा से जुड़े थे जी, आज तक बाबा की इतनी असीम कृपा है, कहीं पर गाड़ी रुकी नहीं है, बस बाबा के दर से जुड़े हुए हैं जी, सेवा कर रहे हैं बाबा की। ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं। और कई ऐसे प्रकार के भी व्यक्ति भी आते हैं कि जो ये कहते हैं कि बस मेरे को तो जी 30 साल हो गए जी धक्के खाते हुए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला, इधर उधर की ठोकरें खा ली जी। ये कहीं ना कहीं जो है, अब जो ऐसी ठोकरें खाने, उनके साथ कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा कार्य कर रही है। और जो दैविक शक्ति कार्य करती है तो हमारे जो कार्य हैं वो बिगड़े काम अपने आप संवर जाते हैं। अचानक आपके धन में इजाफा होने लग जाता है, आपका धन बढ़ने लग जाता है, आपको पता नहीं लगता। आपको ये नहीं पता लगता कि किस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट आने लग जाते हैं। कोई आपको अचानक संभावना नहीं होती कि आज मेरे पास ये धन की उम्मीद आएगी। और कई बार ऐसा ऑर्डर, ऐसा मोटा प्रोजेक्ट, ऐसा कोई कार्य आपके घर में अपने आप आने लग जाता है। आपके बच्चों के अंदर आस्था की भावना जो है बहुत गुड रहस्य रूप में उभरने लग जाती है। ये और बच्चे जो हैं मर्यादित तौर पर चलने लग जाते हैं। कई बार पितरों की जो कृपा होती है, बच्चों के पारिवारिक, अगर परिवार में मर्यादा चल रही है, परिवार में बहुत ज़्यादा संस्कारिक व्यक्ति बच्चा पैदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद बहुत प्राप्त हो रहा है आपको, और कहीं ना कहीं पितरों की कृपा आपके ऊपर जरूर हो रही है। अगर बच्चा आपका आज्ञाकारी हो रहा है, कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों से जुड़ गया है, या कोई ऐसी संस्थाओं से जुड़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपकी इज्जत करता है, माँ बाप की घर में इज्जत करता है, और कहीं ना कहीं ऐसा कार्य जो उत्पन्न हो रहा है आपको उसके पीछे की शक्ति का बारे में नहीं पता, तो कोई दैविक शक्ति ही कार्य कर रही होती है। मैंने ये कुछ आपको अनुभवित बताए हैं, कोई जाली वाले कार्य नहीं है ये, जो लोगों के व्यूज हमारे पास आते हैं, या खुद हमने जो अनुभव किए हैं उस प्रकार के मैंने संकेत आपको बताए हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, और आपके कुल की देवी या आपके कोई कुल का देवता है या आपके कोई पितर हैं, तो वो भी आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिए। जय सीताराम।